नमस्कार। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो हमारी आज की श्रृंखला 35 भक्ति की शक्ति लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। तो आशा करती हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए हमारी आज की सत्य घटना श्री वृंदावन धाम से। तो ये सत्य घटना है हमारे वृंदावन धाम की। ये कोई बहुत पुरानी कथा नहीं है, ये हमारे कलयुग की सत्य घटना है। यानी कि अभी जिस वर्तमान में हम लोग भविष्य में जी रहे हैं, ये उस समय का कालचक्र की घटना है। तो एक छोटी बच्ची थी, उसको हमारे बिहारी जी को देखने का बहुत शौक था, मगर हमेशा घर वालों से बिहारी जी की बातें सुनती थी, कहानियाँ सुनती थी। हमेशा पिताजी से बोलती थी कि पिताजी मुझे भी लेके चलो। तो पिताजी बोलते तुम बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओगी तो लेके चलेंगे। कैसे तैसे हालात निकले तो उसको लेके नहीं गए। अब वो बच्ची जो है वो 16-17 साल की हो गई। तो पहले का जो समय था उसमें 11 साल 16-17 साल ऐसे शादी कर देते थे। तो देखते देखते उस बच्ची की शादी तय हो गई, और शादी भी कहाँ हुई? श्री वृंदावन धाम में। तो वो सोचने लगी कि अरे मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, इतने सालों से मुझे ठाकुर जी ने अपने धाम तो बुलाया नहीं, लेकिन जब बुलाया तो फिर ऐसा बुलाया कि मुझे जब तक मैं जीऊँगी मुझे अपने ही धाम में बसा लिया। तो ये सोचकर बहुत खुश हुई कि अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता बिहारी जी के दर्शन को। अब मेरा जब मन चाहे मैं बिहारी जी के दर्शन किया करूँगी। तो इसी उम्मीद के साथ उसकी शादी हुई और ससुराल के लिए रवाना हुई। अब जब शादी की रीत होती है, ये हर एक या दूसरे दिन बेटी जो है वो मायके आती है अपने। फिर वो जब मायके गई तो मायके जाते समय उसने जब उसको वापस मुड़ती हुई गड्डी बोलते हैं उसको, जब आती है बच्ची फिर जाती है, तो जाते जाते पहले के ज़माने में चलने के कार वार ये टैक्सी ये सब साधन इतने नहीं थे, तो पैदल ही चला करते थे तकरीबन। तो गांव देहातों में लोग कम से कम 60-60 70-70 किलोमीटर लोग 2-4 दिन में पैदल रास्ता ही नाप लेते थे। इतने मतलब वो बुजुर्गों में दम होता था, पुराने लोगों में। तो ये जो जिसकी शादी वृंदावन में हुई है वो अपने पति के साथ वृंदावन के लिए चल पड़ी। अब जब रास्ते में पहुंचते हैं तो मन में सोचती जा रही है कि बिहारी जी के दर्शन होंगे, बिहारी जी के दर्शन होंगे। मन में उल्लास के लड्डू फूट रहे, बिहारी जी के दर्शन होंगे। अभी बिहारी जी तो देखो ऐसे है, कोई देश में रहे प्रदेश में रहे, एक बार बिहारी जी को याद कर लिया ना तो फिर बिहारी जी तो उसके हो जाते हैं भाई। तो फिर चलते गए जब वृंदावन आने वाला था, जब यमुना जी आई वहाँ पर, अभी चलते चलते थक गए थे, तो उसके पति ने बोला कि भाई तुम ऐसा करो, यमुना जी के पास पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं ज़रा नहा के आता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। तो वो पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि अरे वाह, मेरी उम्र तो है 16-17 साल की। बिहारी जी के बारे में सोचने लगी, तो बिहारी जी कितनी उम्र के होंगे? मेरी जितनी उम्र के होंगे, मेरे से 1-2 साल बड़े होंगे। और मेरे पति तो हुए 21 साल के, तो वो मेरे पति से तो छोटे ही होंगे। तो रिश्ते में क्या हुए? मेरे देवर। तो मैं बिहारी जी से कोई संबंध तो जोड़ा नहीं है, तो मैं तो बिहारी जी को अपने देवर ही बोलूँगी कि बिहारी जी मेरे देवर जी हैं। तो उनसे मन ही मन में उसने रिश्ता बांध लिया कि बिहारी जी मेरे देवर है। तो बोली अभी मेरे पति तो इकलौते हैं, ना उनकी कोई बहन है ना उनका कोई भाई है, तो बिहारी जी ही मेरे देवर हैं, तो जिनको मैं देवर बोला करूँगी। तो मेरे को कोई भाभी मेरे को बोलने वाला है नहीं, अगर कोई मेरे को भाभी बोलेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा सोच ही रही थी कि उसको कानों में एक हल्की सी आवाज़ पड़ी, भाभी भाभी। उसने तुरंत देखा कि एक घूंघट ओढ़ के, पहले की जो औरतें थी वो घूंघट ओढ़ के रखती थी और अपना चेहरा दिखाती नहीं थी। अब जब उसने आवाज़ सुनी भाभी भाभी, तो उसने और भी चेहरा घूंघट जो है पकड़ के रख लिया और चेहरा नीचे कर लिया। अब ये जो बालक है ये फिर से बोल रहा है, भाभी भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ, घूंघट हटाओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, देखो तुम्हारा देवर आया है। अब ये सोची कि मेरा तो कोई देवर है नहीं,
और ये कोई शरारत करने के लिए लड़का, गांव के जो लड़के शरारती रहते, वैसा ही मेरे को केली को बैठ के देख के ये शरारत करने को आया। तो उसने ज़बरदस्ती उनका घूंघट छेड़ने की ऐसी कोशिश की कि भाभी भाभी अपना चेहरा दिखाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आया हूँ, अब तुम ही तो मुझे बुला रही थी ना कि देवर जी देवर जी, अब मैं देवर बन के आया तो तुम देख नहीं रही हो। उसने क्या किया, अपना घूंघट और ज़ोर से पकड़ लिया। तो जो बिहारी जी थे उन्होंने उसका घूंघट पकड़ा और ऐसा झांक के उसका चेहरा देख लिया और वो भाग गए भाभी भाभी करते। अब इसको आया गुस्सा, बोलती रुक जरा बदमाश, मैं तेरे आने दे, उनको बताती हूँ अपने पति को, मतलब कि कोई गांव का लड़का ऐसे, यहाँ के लोग शरारती भी बहुत हैं। इतने में उसने देखा, जब उन्होंने उसका ज़बरदस्ती चेहरा देखा तो उसने देख लिया था बिहारी जी को। फिर सांवला चेहरा देखा था, 15-16 साल का लड़का। तो जब उसका पति आया तो वो डरी हुई, उसने बोला देखो जी अभी मेरे को तो गांव में आए कुछ टाइम भी नहीं हुआ, एक ही दिन हुआ, और देखो मेरे साथ शरारतें कर रही। बोले कौन करे? उसने बोला कि एक लड़का था 16-17 साल का, सांवले रंग का, पतला सा दुबला सा लड़का, और ज़बरदस्ती मेरा घूंघट पीछे कर रहा था, छीन रहा था मेरे घूंघट से, मेरा चेहरा देख रहा था। तो बोलते तुमने क्या बोला? बोलते मैंने अपना घूंघट नहीं हटाया, और बोलता रहा कि मेरे को अपना घूंघट हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। है तो वो बोलता होगा कोई बदमाश, वृंदावन तो छोटा ही है ना, कहाँ तक जाएगा भाग कर, पूरे वृंदावन को मैं जानता हूँ, सारी ज़िंदगी मैंने यहीं गुजारी है वृंदावन में, क्योंकि वो लड़का वृंदावन का ही था। तो ये बोलकर उसने सामान उठाया और वो दोनों अपने घर की तरफ चल पड़े। अभी वो लोग घर में गए तो उसकी जो सासू माँ है वो बोलती है कि भाई अपने बेटे को कि चलो अभी बहू मायके से आ गई है, जो हमारी रस्म है पहले, अब जाओ इसको जाके ठाकुर जी के दर्शन करवा के आओ, बिहारी जी के, और भी आसपास जो मंदिर है थोड़ा वहाँ दर्शन करो और थोड़ा घुमा के लाओ वृंदावन। बोलता ठीक है माता जी। वो अपनी उसको बहू को तैयार किया और बिहारी जी के दर्शन को चल गए। अब इसके फिर से मन में बहुत खुशी कि आज बिहारी जी के दर्शन होंगे, आज बिहारी जी के दर्शन होंगे। मेरी बहुत लंबी तपस्या हो गई, 16-17 साल हो गए, बचपन से दर्शन नहीं हुए थे, मगर अब दर्शन होंगे जाकर। तो मंदिर में गए तो बिहारी जी की मंदिर में तो आप जब भी जाओ इतनी भीड़ की पूछो। तो फिर उसने क्या किया, उसने बोला उसके पति ने कि भाई तुम ऐसा करो, लेडीज़ की लाइन में चले जाओ, मैं जेंट्स की लाइन में जाता हूँ, बहुत भीड़ है, बहुत गर्दी है, शोर है, तुम लेडीज़ की लाइन में चले जाओ। अभी ये लेडीज़ की लाइन में जाती है और वह आदमियों की लाइन में चला जाता है। अभी जैसे इसका नंबर आता है और ये लोग आगे आगे खड़े होते तो ये बिहारी जी को देखती है, और जैसे ही देखती है और वो उधर खड़ी होती है और घूंघट डाल के खड़ी रहती है, घूंघट के अंदर से ही देख रहे। तो इसका जो पति है वो इसकी तरफ देखता, वो भाग के आता है इसके पास, बोलता अरे पागल, ए पगली, अपना घूंघट तो ऊपर उठा, ठाकुर जी तेरे सामने खड़े हैं, बिहारी जी, उनके घूंघट नहीं उठाएगी तो दर्शन कैसे करेगी, उठा घूंघट अपना। तो बोलती नहीं, कोई आस पड़ोस का बुढ़ा देख लेगा तो बोलेगा कल की आई है छोकरी बहू और देखो बगैर घूंघट के घूम रही। बोलता कोई देखने वाला नहीं है इधर सिवाय बिहारी जी है, और सब उन्हीं के दर्शन को आते, जब उनका दर्शन करते हैं तो घूंघट ऊपर कर दिया करते हैं। तब उसने जैसे ही घूंघट ऊपर किया तो देखा, अरे ये तो वही नटखट जो कल भाभी भाभी बोल रहे थे, ये तो वही लड़का है, इसको बिहारी जी में वही लड़का दिखाई दिया। तो इसने तुरंत उसको देखा और चिल्ला पड़ी, अरे सुनो सुनो सुनो, जल्दी आओ। अपने पति को बुलाया, इसका पति भाग के फिर आए, बोले क्या हुआ। तो बोलती है कि ये वही शरारती लड़का है जो कल मेरे को भाभी भाभी बोल रहा था कि घूंघट उठाओ, मैं तुमसे मिलने को आया हूँ इतनी दूर से, हैं तो अपना घूंघट उठाओ। जैसे उसके पति ने सुना, वो उसके पास आया तो अपनी पत्नी के पैरों को उसने माथा टेक दिया
बोले ये क्या कर रहे हो, आप तो मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा रहे हो। वो बोले पगली, बेइज्जती नहीं करवा रहा हूँ, ठाकुर जी के सामने तुम हो और तुमने ठाकुर जी को देखा। मैं इतने सालों से वृंदावन में हूँ, मेरा परिवार इतने सालों से वृंदावन में है, हमने किसी ने भी साक्षात बिहारी जी को नहीं देखा। और बिहारी जी को इस रूप में कि वो तेरे साथ मस्ती करते हुए रूप में जो तुम बता रही हो, तो ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि तुम तो बहुत बड़ी भक्त हो गई। तुम्हारी जो भक्ति है वो बहुत सराहनीय है कि बिहारी जी साक्षात तुम्हारे सामने आके तुम्हें उन्होंने कितने प्यार से भाभी बुलाया और तुम्हारा जो तुमने संबंध जोड़ा उसको आके निभाया। अब तुम अपनी मंद बुद्धि की वजह से ठाकुर जी को पहचान नहीं पाई, वो बात अलग है। तो फिर उसका जो जीवन है वो तो धन्य ही हो गया। वो जो जिसको बिहारी जी के साक्षात दर्शन हुए और देवर बनकर भाभी का घूंघट नटखट शरारत करते हुए बिहारी जी उस देवी कन्या के सामने प्रकट हुए। तो भाई हमारे बिहारी जी, हमारे देवी देवता तो ऐसे ही है सनातन धर्म के। जैसा रिश्ता हमारे भगवान के साथ रखते हैं ना, वो वैसा रिश्ता निभाते हैं और पुकारने पर भागे चले आते हैं। तो हमारे जो बिहारी जी हैं उनकी एक नहीं अनेक कहानियाँ भरी पड़ी हैं उनके इतने उनके प्रेमी, इतने भक्त हैं बिहारी जी को चाहने वाले कि कुछ बातें करते जाओ तो बातों का अंत ना हो। हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी मगर कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। तो हमारे जो बिहारी जी हैं इतने नटखट हैं। यदि हमारा जीवन में कोई भी दुनियावी रिश्ता ना हो, उस दुनियावी रिश्ते में हमें किस चीज़ की कमी हो, तो अपना रिश्ता ईश्वर से जोड़ें। आप जिस भी रिश्ते को उनके साथ बनाएंगे ना, वो ठाकुर जी उस संबंध को स्वीकार करते हैं और उसी रूप में आपका पल पल साथ निभाते हैं। तो इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने दयावान हैं हमारे बिहारी जी, हमारे भगवान कृष्ण, हमारे गोविंद, हमारे मुरारी। कितने ही नाम है हमारे भगवान के, जितने लोग उतना जुबान पवित्र होती है, उतनी हमारी रचना, हमारी वाणी पवित्र होती है। तो ये सत्य घटना है। इस घटना को हमारे बहुत से बुजुर्गों ने बताया भी होगा, इस घटना को बहुत से लोगों ने सुना भी है। जितनी बार आप इस घटना को सुनोगे ना, उतनी बार आपको आनंद आएगा कि बिहारी जी की लीलाएं, अनेक लीलाएं हमारे बिहारी जी की। तो ये हमारी आज की श्रृंखला 35वीं आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपके पास भी कोई सत्य घटना हो, आपके आसपास घटी हो, आपके साथ घटी हो, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें बताइए, हमें कमेंट कीजिए। हम आपकी वो सत्य घटना हमारे सभी देखने वाले, हमारे प्रिय भगतजन, हमारे प्रिय व्यूवर्स, हम उनको सुनाएंगे, सबको कृतार्थ करेंगे, सबको निहाल करेंगे और अपने ठाकुर जी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी आज की श्रृंखला 35, बिहारी जी की शरारत, उनका नटखटपन, कैसे देवर बनकर अपनी भाभी को बुलाते हैं। तो एक और अच्छी और सच्ची श्रृंखला लेकर, मोटिवेशन श्रृंखला लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कहानी कहते सुनते गलती हो गई हो तो हाथ छोड़कर आपसे माफ़ी। अगली श्रृंखला में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरि मंत्र के साथ हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, हरे कृष्णा।